नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। दोस्तों, मैं योगेश कुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का। और अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे दोस्तों रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था लुप्त आकृति का पता करना। यानी आपको कोई एक इमेज दी हुई है, उसके अंदर एक पार्ट आपका मिसिंग दे दिया गया है, वही पार्ट आपको क्या करना है, ढूंढना है। इसी बेस पे दोस्तों हर एग्जाम में दो, एक या दो, या किसी एग्जाम में 3 नंबर के, रेलवे के एग्जाम में तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो एवरेजन 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों आपके आते ही आते हैं। इस टॉपिक से कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, इजी टॉपिक है, जिसमें से आप 2 नंबर आसानी से दोस्तों ला सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम की बात करूं मैं, हर एग्जाम में दोस्तों, लगभग एग्जाम में ये टॉपिक जो है आता ही आता है। चाहे आप एसएससी की बात करो, बैंक की बात करो, एसएससी में सीजीएल, सीपीओ या 10+2 किसी की भी बात करो दोस्तों, पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, रेलवे है, तो लगभग हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं। और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक की तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और फॉरवर्ड दोस्तों आप जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को आप अंत तक दोस्तों जरूर देखें, और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर छोड़ दें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ दोस्तों इसको। देखो, पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प छूटे हुए भाग की पूर्ति करता है। चार अपने को क्या दे दिए, इसके उत्तर आकृतियां दे दी गई हैं, और इन चारों में से अपने को एक ऑप्शन पता करना है जो बताएगा कि जो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। चलो अपन दोस्तों आकृति बना लेते हैं इसकी, और फिर मैं आपको बिना आकृति के भी बता दूंगा। अब देखो, एक चीज बताओ दोस्तों, मैं इस डार्क लाइन की बात करूं, तो डार्क लाइन की बात करूं तो ये जो है अंदर डार्क लाइन से एक चित्र बन रहा है दोस्तों, इस तरह का, इस तरह का चित्र बन रहा है। किस तरह का चित्र बन रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखो, ये इस तरह का एक चित्र बन रहा है। अब देखो, ये जो तीन मैंने ब्लू में जो खींचे हैं, ये वाले, ये तो तीनों दिए हुए हैं। यही नहीं दिया हुआ एक ही, भाई यही नहीं दिया हुआ, तो इसको आप खींच दो, ऐसे ही तो आएगा। ऐसे खींच दिया, चलो ठीक है। अब देखो, ऐसी सेम आकृति, ऐसी की ऐसी सेम आकृति ये अंदर वाली भी तो बन रही है ना। तो ये कौन सी, ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, तो अपन ये वाली भी बना लेते हैं एक बार। अब देखो, ये वाली कैसे बनाएंगे, भाई सेम ही तो चीज है। ये ऐसे तो तीनों दी हुई हैं, जो ऐसे तीनों दी हुई हैं, तो मिसिंग कौन सी है, ये वाली मिसिंग है। तो इस वाली को मैं खींच दूं यहाँ पे लाइन को, तो ये वाली लाइन भी ऐसे आएगी। ऐसे मैंने इसको भी खींच दिया। अब देखो, ये जो ऐसे बाहर अंदर भी देखो, एक बाहर की तरफ एक लाइन है। इस वाले की बात करूं मैं सिर्फ दोस्तों, इस पार्ट की मैं बात करूंगा, सिर्फ इस एक पार्ट की। एक ऐसी लाइन है और एक अंदर छोटी लाइन है दोस्तों। इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसी लाइन है। ये लाइन में यहाँ पे खींच देता हूँ, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी। अब देखो, ऐसा का ऐसा चित्र कौन सा बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसको बिना देखे अपने को कैसे करना है, बिना इमेज बताए बनाए हुए। तो देखो कैसे करना है, आपको यही चीज दिमाग में सोचनी है कि देखो, बीच में से एक लाइन है। भाई ये मोटी वाली की बात कर रहा हूं मैं, बोले हर में बीच में लाइन है, इसका मतलब इसमें भी होगा। अब ऑप्शन में से चेक करो कौन से में नहीं है, सेकंड नंबर में नहीं है, तो ये सो कट गया। अब बाकी बचे कितने, 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से चेक करो, तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये लगभग सेम है। बस फर्क इतना ही है कि ये एक सीधा है, एक क्या है, उल्टा है। भाई एक सीधा है और एक क्या है, उल्टा है। अब तीसरे वाले को आप यहाँ सेट करके देखो, सेट हो जाएगा क्या। भाई मोटी लाइन तो ठीक है बीच में आ जाएगी, लेकिन जो पोर्शन ऊपर आना चाहिए वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये वाला पोर्शन तो यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे तो यहीं पे आएगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो बोले चौथा वाला ऑप्शन चेक करो, तो चौथा वाला तो फिट हो रहा है भाई। चौथा वाला क्या हो रहा है, चौथा वाला चेक करेंगे तो बोले हाँ, बीच वाली लाइन ये बीच में भी आ रही है, ये छोटी वाली लाइन भी आ रही है, और ये भी आ रही है, इसका मतलब ये सेट हो रहा है। जब ये सेट हो रहा है तो उत्तर क्या होगा, यही होगा। लेकिन पहला ऑप्शन छूट गया, तो पहले ऑप्शन में चेक करो, तो आप देखोगे जो मोटी लाइन है और जो छोटी लाइन के बीच में एक लाइन है, जबकि ये तो बीच में नहीं है, ये तो अलग ही है। तो अलग है, तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 4 नंबर।
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो एक क्या आपके पास स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर के बीच में क्या दे दिया आपको भाई, ऐसे इसको काट के इसमें क्या दे दिया, ये षटभुज दे दिया एक, भाई ऐसे ही तो बनाया, देखो ऐसे ऐसे बनाया है, ये क्या दे दिया अब षटभुज। अब देखो आपको कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ, अपने को पार्ट कौन सा नहीं दिया हुआ, पार्ट की मैं बात करूं, ये वाला ही नहीं दिया हुआ। अब तो बाकी को मिटाओ, देखो इस पार्ट को मिटाओ, ये पार्ट कैसा था दोस्तों भाई, ये ऐसे ही तो बन रहा था, ये पार्ट अपने को मिसिंग था। अब देखो ये वाली इमेज किस में बन रही है, एक में बन रही है क्या, नहीं बन रही है, चार में बन रही है क्या, नहीं बन रही है, अब कौन से में बन रही है, दूसरे और तीसरे में। अब जो छोटी आकृतियां जो दी हुई हैं उनकी बात करते हैं अपन, तो देखो बाहर दोनों में सेम आकृति है तो वो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलो ठीक है, अंदर वाले की बात करें, देखो इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों की, तो इन छोटे आकृति में देखो बीच में कोई खाली जगह है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों आकृतियों की बात करूंगा, तो एक में खाली जगह है, इसका मतलब दूसरी में भी क्या होगा, खाली जगह होगी। क्या इसमें खाली जगह है, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है ना, है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ये एक स्क्वायर है, सबसे पहले क्या हुआ, एक टेढ़ी लाइन और एक खड़ी लाइन बन गई, टेढ़ी लाइन खड़ी लाइन। दूसरे ऑप्शन की बात करूं मैं, एक तो है टेढ़ी लाइन और दो क्या है, खड़ी लाइन, यही है। तीसरे ऑप्शन की बात करूं, दो क्या है, टेढ़ी लाइन और एक क्या है, खड़ी लाइन, इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बन गया। अब देखो इससे आगे क्या बनेगा भाई, एक टेढ़ी और एक खड़ी आ गई, फिर दो खड़ी एक टेढ़ी आ गई, फिर एक खड़ी दो टेढ़ी आ गई, तो अब क्या बच गया, दो टेढ़ी और दो ही क्या, खड़ी लाइन, यही इमेज बनेगी। ये कौन से में, ऑप्शन नंबर किस में है, तीन में है, तो ऑप्शन नंबर तीन ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा चला के देख लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। देखो किससे आकृति पूरी होगी, यही चीज क्या करनी है दोस्तों, अपने को चेक करनी है। देखो मैं पहले पूरा चित्र बना देता हूँ एक बार, इससे क्या होता है कि आसानी से अपने को समझ में आ जाती है, जो चीज दी हुई है वो तो बना ही सकते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, ये बीच में से जो लाइनें आ रही हैं वो, फिर ये वाली लाइन आ गई, फिर एक ये लाइन दी हुई है अपने को, और एक ये दी हुई है। अब दोस्तों एक चीज बताओ, मैं बात करूं आपसे कि अपने को क्या करना है भाई, देखो ऊपर ये इमेज दी हुई है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ऊपर ये इमेज दी हुई है, ये इमेज दी हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन ये दी हुई है, मैं इसको ऐसे टच कर सकता हूँ, हो सकती है, तो ऊपर वाली जैसी की जैसी इमेज बन जाएगी। अब ये लाइन अधूरी है, इस लाइन को मैं पूरा कर दूं, इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, पूरा कर दिया। देखो ये चित्र पूरा है कि नहीं है भाई, पूरा है। ये एक लाइन टेढ़ी थी ये वाली, तो ये वाली यहाँ से पूरी हो गई, ये वाली भी आधी थी तो ये वाली भी यहाँ से पूरी हो गई। तो अब देखो इस बाकी के जो चित्र दिया हुआ उसको उठा दो, और ये वाला अंदर अंदर वाला एक ही पार्ट छोड़ो केवल, तो ये कैसे था, ऐसे था। अब देखो सेम चीज भाई, ये चित्र कैसा है, दोबारा बना दूं मैं इस चित्र को, देखो सिर्फ इसी पोर्शन की बात करूंगा मैं, ये ऐसे था, ऐसे में एक लाइन तो कैसे आ गई, ऐसे आ गई, एक लाइन कैसे आ गई, ऐसे आ गई। अब ये वाला चित्र ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ही हो गया। अब बोले सर बिना इमेज बनाए हुए कैसे करें, देखो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में ये चीज आपको कहीं दिखाई दे रही है कि इसको रखे, देखो आप जब आप इसको इसमें रखोगे तो ये देखो छोटे पोर्शन कैसा बन जाएगा। नीचे वाले की बात कर लेता हूँ मैं एक बार, केवल नीचे नीचे वाले की बात कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो तो नीचे नीचे वाले की बात कर लेता हूँ, कौन से वाले की, सिर्फ इसकी बात करूंगा मैं। तो देखो ये कैसा बन जाएगा भाई, ये तो अपने को दिया हुआ ही है, ये इतना तो। अब देखो पहले वाला रखेंगे तो ठीक है, ये लाइन तो ठीक है, ये क्या है, ये तो कोई इमेज बनी नहीं, जैसी इमेज बननी चाहिए सीधी सिंपल, वो तो बन ही नहीं रही है, नहीं वो तो बन ही नहीं रही है, तो क्या हो गया, पहला ऑप्शन तो कट गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन कैसे नहीं होगा भाई, दूसरा ऑप्शन कैसे होगा, दूसरा ऑप्शन भी इमेज पूरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो नीचे वाले की बात करेंगे अपन सिर्फ, ये बीच में लाइन थी एक टेढ़ी लाइन और एक ऐसी।
अब एक तो दे दी खड़ी लाइन। अब ये कोई इमेज बनी क्या दोस्तों? कोई आधी लाइन ये पूरी हुई क्या? नहीं हुई। ये तो आधी लाइन थी, आधी लाइन और खींची गई, तो ये भी इमेज पूरी नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब तीसरा ऑप्शन देखो, ये तो टेढ़ी लाइन है ना, वो कैसी आनी चाहिए? ये टेढ़ी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसे आनी चाहिए, तो इसमें कैसे है? इसमें तो ऐसे है। तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4, और यही क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अब देखो इसमें चारों जो छोटे जो स्क्वायर है ना, चार देखो, चार पार्ट में, एक ये है, एक ये है, एक ये और ये, चार पार्ट है। देखो ये दो पार्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब ये दो पार्ट सेम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ये पार्ट भी होंगे ना, तो ये भी क्या होंगे दोस्तों? सेम ही होंगे। भाई दोनों ये पार्ट भी क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे। चलो ढूंढते हैं कौन सा पार्ट होगा। अब देखो, ये जो एक दिया हुआ है पार्ट आपको, ये कैसा है? जिसके सामने का अपने को ढूंढना है। ये कुछ ऐसा है, एक टेढ़ी लाइन है और एक ही है। अब इससे मिलता जुलता ही क्या आपको पार्ट ढूंढना है दोस्तों? सेम एज इट इज ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई देखो, ये की ये चीज ऊपर तो हो नहीं सकती, तो ये की ये चीज नहीं हो सकती। 3 नंबर में दिया है, वो तो कट गया दोस्तों, वो तो कट गया। 2 नंबर में इस ऑप्शन में कहीं को कटा छटा है क्या? स्क्वायर तो पूरा ही है, जबकि 2 नंबर ऑप्शन में तो स्क्वायर ही पूरा नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब बच्चे कौन सा? 1 नंबर और 4 नंबर। दोस्तों 1 नंबर को रखे देखो, 1 नंबर को रखे देखो, तो देखो ये टेढ़ी लाइन, ये वाली लाइन कहाँ से शुरू हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ये इमेज बन जाएगी ऐसी। जबकि ये और ये ऊपर वाली सेम है क्या? नहीं है। तो इसके क्या होगी? इसके सेम अपोजिट जो है ना, वो आएगी यहाँ पे। तो अपोजिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका अपोजिट है दोस्तों। भाई इस ऐसे लग रहा है इस वाली इमेज को ये इस इमेज में पलट के रख दिया है बस। तो पलट के तो रखना है, पलट के रख दिया तो इमेज क्या हो गई? पूरी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका? सही हो गया। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, तो देखो पिछला प्रश्न अपन ने 2 क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही लग रहा है कुछ। यहाँ पे क्या करना है देखो, ऊपर वाले पोर्शन में एक ये बन रहा है, इसकी मैं बात करूँ तो नीचे वाले में भी एक ऐसा ही बनेगा, एक ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये लाइन तो अपने पास है ही, इस तरह की कुछ लाइन अपने को चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में इस तरह की लाइन? इसमें है नहीं, ये कट गया भाई साहब। फिर किस में है? इसमें है नहीं है। अब पहला और 3, दो ही ऑप्शन बचे। ऑप्शन कौन से बचे? दो ही ऑप्शन तो बचे। अब देखो, ये और ये ऑप्शन सेम है ना, ये और ये ऑप्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन भी सेम होंगे। तो इसमें क्या एक खड़ी लाइन है, तो इसमें भी क्या आएगी? एक खड़ी लाइन आएगी। अब खड़ी लाइन कौन से ऑप्शन में है? पहले में भी है और तीसरे में भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें देखो एक टेढ़ी लाइन भी है, जबकि इसमें भी क्या आएगी? एक टेढ़ी लाइन आएगी। तो टेढ़ी लाइन 1 नंबर में है क्या? नहीं है। किस में है? सिर्फ 3 नंबर में है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सही हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर? सही हो जाएगा। चाहे इमेज बना के बात कर लो, देखो ये है। अब क्या है, एक तो ये और ऐसी लाइन आएगी, एक तो यहाँ पे, तो एक तो ये खींचती खींचती। अब अब एक देखो ये टेढ़ी लाइन है, तो इसका मतलब एक इसमें एक टेढ़ी लाइन भी आएगी, ये भी खींचती। अब देखो इसमें एक खड़ी लाइन है, इसका मतलब एक इसमें खड़ी लाइन भी आएगी, ये खड़ी लाइन भी। कौन सा? तीसरा नंबर ही तो बन रहा है। अगले प्रश्न की बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देखेंगे अपन। आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है target@gov-jobs। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के सेशन में इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।